ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। जब यहाँ पर निवेशक पहुंचेंगे तो लग्जरी होटल्स में उनके ठहरने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सदर मंजिल हेरिटेज होटल की हैं और ये जब यहाँ पर जो टूरिस्ट जो निवेशक हैं, जो आयोजक हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब वो यहाँ पर ठहरेंगे तो नवाबी दौर की शानो शौकत से रूबरू होंगे। सदर मंजिल एक नए रूप में तैयार हुई है और इसका जो लुक है वो बेहद ही लग्जरी है। आपको दिखाते हैं कि जितना आलीशान होटल बनाया गया है उतना ही ज़्यादा रेस्टोरेंट एरिया भी आलीशान है और इसका नाम दीवाने खास है। इस डाइनिंग एरिया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये जो पावर ऑफ जो बेगम्स हैं उसके नाम से भी यहाँ पर है, क्योंकि जो बेगम है वो रूल बनाती थी और लीड भी किया करती थी। यहाँ पर इसे बिना किसी छेड़छाड़ के संवारा गया है और एक एक जो चीज़ है नक्काशी को लेकर उसका भी बेहद ध्यान रखा गया है। जिस जगह पर मैं अभी बैठी हूँ उसी जगह पर जब तमाम बाहर के आए हुए लोग यहाँ पर बैठेंगे, निवेशक, उद्योगपति और विदेशी मेहमान, तो वो इस होटल की खूबसूरती को निहार भी सकेंगे, क्योंकि ये तो कहा ही जाता है कि राजधानी, और ये है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल वो बेहद खूबसूरत है, झीलों का शहर है। लग्जरी हेरिटेज स्वीट है जिसमें आपको स्वागत वेलकम भी बहुत अलग अंदाज में हो रहा है यहाँ पे। और आप देखिए शाही शौकत यानी जो शानो शौकत है उसके हिसाब से ही इस रूम को, इस लग्जरी हेरिटेज स्वीट को डिज़ाइन किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन राजधानी भोपाल में होने जा रहा है, जिसके साक्षी निवेशक, इन्वेस्टर्स और उद्योगपति बनने जा रहे हैं। और जब यहाँ पर निवेशक पहुँचेंगे तो लग्जरी होटल्स में उनके ठहरने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सदर मंजिल हेरिटेज होटल की हैं और ये जब यहाँ पर जो टूरिस्ट, जो निवेशक हैं, जो आयोजक हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब वो यहाँ पर ठहरेंगे तो नवाबी दौर की शानो शौकत से रूबरू होंगे। और देखिए लग्जरी होटल है और यहाँ पर 22 रूम हैं जिसमें से करीब 20 रूम बुक हो चुके हैं और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के जो एमडी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सीईओ हैं, वो सब इस होटल्स में रुकेंगे और उनके ठहरने को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं वो कर दी गई हैं। देखिए अभी इस होटल में सदर मंजिल जो होटल है, हेरिटेज होटल है, उसमें 22 कमरे हैं जिसमें से 20 की बुकिंग हो चुकी है और देश की नामी कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं और एमडी यहाँ पर ठहरेंगे। रेनोवेशन के बाद पहली बार है जब जीआईएस के जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर रुकेंगे। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियली शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जीआईएस के लिए खास तौर पर जो स्पेशल गेस्ट हैं उनके लिए ही इस होटल को खोला गया है। हालांकि 7 साल की मेहनत के बाद सदर मंजिल एक नए रूप में तैयार हुई है और इसका जो लुक है वो बेहद ही लग्जरी है। और जब विदेशी मेहमान और जो गेस्ट यहाँ पर ठहरेंगे तो उनको जो नवाबी दौर की शान शौकत है उसका एहसास भी होगा और कुछ उसी तरह से नवाबी दौर का जो लुक है वो यहाँ पर इस होटल में दिया गया है। ये स्विमिंग पूल है और यहाँ पर ये जो वीआईपी एरिया आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर लोग बैठे हुए भी नज़र आएंगे और बड़े बड़े जो गुंबद हैं इस होटल की, जो सबसे आकर्षक चीज़ें हैं, ये जो गुंबद आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन्हें खास जो राजस्थान के पत्थर हैं वो बुलाए गए हैं और उनसे इनको तैयार किया गया है। ये सिटिंग एरिया है जहाँ पर जो गेस्ट हैं जब चाय पिएंगे या फिर रेस्ट मोड में होंगे तो यहाँ पर बैठे हुए नज़र आएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ से ये जो एंट्रेंस है वो भी यहाँ से नज़र आ रहा है, जिसे देख के ही साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि ये बेहद लग्जरी होटल है। और जब जीआईएस हो जाएगी उसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी भी है और तमाम वो सुविधाएं हैं जो विदेशी मेहमानों को और एमडी और सीईओ जो बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए यहाँ पर तैयारी की गई है। होटल में रेस्टोरेंट के अलावा 22 कमरे हैं, क्वीन स्वीट है, प्रेसिडेंशियल स्वीट है, लग्जरी रूम्स के अलावा मेहमानों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी है।
आपको लेके चलेंगे डाइनिंग एरिया में और आपको दिखाते हैं कि जितना आलीशान होटल बनाया गया है उतना ही ज़्यादा रेस्टोरेंट एरिया भी आलीशान है और इसका नाम दीवाने खास है, जहां पर जो तमाम उद्योगपति, विदेशी मेहमान और जो भी निवेशक यहां पर पहुंचेंगे उनके लिए ये जो डाइनिंग एरिया है वो तैयार किया गया है। इस डाइनिंग एरिया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये जो पावर ऑफ जो बेगम्स हैं उसके नाम से भी यहाँ पर है, क्योंकि जो बेगम है वो रूल बनाती थी और लीड भी किया करती थी। तो जब यहाँ पर जो उद्योगपति हैं, विदेशी मेहमान हैं और निवेशक यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस बात को भी इस डाइनिंग एरिया में पहुँचने के बाद उनको एहसास होगा कि किस तरीके से राजधानी भोपाल को जो बेगम्स हैं उन्होंने लीड किया है और कुछ इसी तरह का जो पावर उनको यहाँ पर फील भी होगा। करीब 72 लोग एक साथ यहाँ पर जो डिनर है, लंच है, वो कर सकेंगे। और यहाँ पर इस रेस्टोरेंट की सबसे ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर प्योर वेज फूड परोसा जाएगा, यानी नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं होगा, वीगन फूड होगा, प्योर वेज होगा। और जो वेज में जो भी फूड जो डिमांड होगी उद्योगपतियों की, एमडी की, कॉरपोरेट सेक्टर के तमाम लोगों की, उस हिसाब से यहाँ पर जो फूड है वो तैयार किया जाएगा। तो ये देखिए, ये जो डाइनिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी है, आलीशान भी है और कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं जिसमें आप बैठकर जो डिनर है, जो लंच है, जो ब्रेकफास्ट है वो कर सकेंगे। और यहाँ पर कुछ इसी तरह से जो डाइनिंग टेबल्स हैं, जो कुर्सियां हैं, उनको भी तैयार किया गया है। और यहाँ पर ऊपर जो पर्सनल डाइनिंग एरिया है वो भी तैयार किया गया है कि अगर कोई यहाँ पर बैठकर मीटिंग के सिलसिले में भी बात करना चाहता है, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मीटिंग के सिलसिले में भी अगर कोई बात करना चाहता है तो यहाँ पर वो बहुत इत्मीनान से बैठकर चर्चा भी कर सकता है और फूड को एंजॉय भी कर सकता है। और इसीलिए अब इतना ज़्यादा जो जीआईएस के लिए, मेहमानों के लिए अब इस होटल को, हेरिटेज होटल को खोल दिया गया है। और ये सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ पर इसे बिना किसी छेड़छाड़ के संवारा गया है और एक एक जो चीज़ है, नक्काशी को लेकर उसका भी बेहद ध्यान रखा गया है। देखिए, ये हर्बल जो कलर्स हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उनको पेंटिंग्स में, कलाकारी में यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया है। और कलाकारों ने खुद अपने हाथ से ये जो हैंड पेंटिंग्स है वो यहाँ पर की है। नक्काशी का भी बेहद खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि नवाबी दौर की जो याद है वो इस रेस्टोरेंट में आने के बाद यहाँ पर ताज़ा हो। और ये दीवाने खास इसका नाम दिया गया है। और इसी तरह से जब इतना भव्य, इतना आलीशान और रॉयल लुक यहाँ पर दिया गया है तो उसी तरह से जो फूड हैं वो भी मेहमानों को, चाहे वो उद्योगपति हों, एमडी हों या फिर विदेशी मेहमान हों, उन सभी को परोसे जाएंगे। जीआईएस में आपके मेहमान भी बेहद खास होंगे, तो उनके रुकने की जो व्यवस्था है वो भी बेहद आलीशान की गई है। तो इस सदर मंजिल हेरिटेज होटल बाय एटमॉस्फेयर, ये इसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये लग्जरी हेरिटेज स्वीट है जिसमें आपको स्वागत, वेलकम भी बहुत अलग अंदाज में हो रहा है यहाँ पे। और आप देखिए, जो शान व शौकत है उसके हिसाब से ही इस रूम को, इस लग्जरी हेरिटेज स्वीट को डिज़ाइन किया गया है। एक एक जो फर्नीचर, बेड से लेकर रूम की नक्काशी से लेकर हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखा गया है। तो सबसे पहले आपको फर्नीचर दिखाते हैं। देखिए, ये फर्नीचर है जिसमें शाही और जो नवाबी और हेरिटेज और जो विंटेज लुक है उसको यहाँ पर उसी लुक में इनको तैयार किया गया है। इंडो वेस्टर्न का लुक भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, चाहे वो इस टेबल की बात कर ली जाए, कुर्सियों की बात कर ली जाए, या फिर जो बेड है वो आपको दिखाते हैं, उसमें भी जो इंडो वेस्टर्न और यूरोपियन जो कला है उसको दिखाया गया है। क्योंकि मकसद यही है कि जब बाहर से जो मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कोर कसर ना रह जाए। और इसीलिए इस सदर मंजिल को जो हेरिटेज होटल है उसको इसी तरह से तैयार किया गया है कि जब भी बड़े बड़े गेस्ट यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो इस होटल में रुकें तो उनको वही शाही और नवाबी दौर और आलिशान शान इस वक़्त का एहसास हो सके। इसलिए आप देखिए, ये जो स्विच है ये भी बेहद ख़ास है और इसमें जो अलग तरीके से जो लुक है वो यहाँ पे मेटल का, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा।
ये जो पलंग है इसकी नक्काशी आप देखिए इंडो वेस्टर्न है और हेरिटेज लुक यहाँ पे दिया गया है। और इसी के साथ ही जो लैंप हैं उनमें भी जो बारीकी नक्काशी है राजस्थान के कलाकारों के द्वारा वो यहाँ पर की गई है। इनको भी एक अलग लुक दिया गया है। और करीब यहाँ पर इसी तरह से 22 रूम हैं जिनमें से 20 पूरी तरह से बुक हो चुके हैं विदेशी मेहमानों के लिए। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसी सदर मंजिल के इस शाही हेरिटेज स्वीट में उनको ठहराया जाएगा। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब आप इस वॉशरूम में एंट्री करेंगे तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आप वॉशरूम में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वॉशरूम का लुक है ये भी बेहद लग्जरी दिया गया है। और यहाँ पर विदेशी मेहमानों और बड़े जो गेस्ट हैं उनके हिसाब से ही जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। ये जो वॉश किट है इसमें भी हेरिटेज और राजस्थान की जो नक्काशी है उसकी जो झलक है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक और सबसे खास बात यह है कि जो कि मध्य प्रदेश जिस बात के लिए पहचाना जाता है महिला सशक्तिकरण को लेकर, इसीलिए यहाँ पर चाहे वो शेफ़ हो या फिर बाकी का होटल्स का सारा स्टाफ हो वो फीमेल्स ही है। महिलाओं के हाथों में इस जो होटल से उसकी कमान है। और यहाँ पर एक और तस्वीर बेहद खास है वो आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो ट्रे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाते हुए नज़र आ रही हूँ, आप इसको देखिए। इसमें जो राजस्थानी नक्काशी है, राजस्थानी कला है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और ये कोई नॉर्मल ट्रे नहीं है बल्कि इसमें आपको शू रखने होंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको अपने शू रखते हुए नज़र आ रही हूँ, ये शू ट्रे है और यहाँ पर शू रखे जाएंगे और इसके बाद इस ट्रे को इस टेबल के नीचे रखा जाएगा। दरवाज़ों की अगर बात कर ली जाए और अगर कटलरी की बात कर ली जाए तो ये भी उसी नक्काशी जयपुरी शाही नक्काशी की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके से इस होटल को तैयार किया गया है शाही लुक में, नवाबी लुक में, इंडो वेस्टर्न, हेरिटेज और यूरोपियन कला के हिसाब से इस लग्जरी होटल को तैयार किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जब मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी स्वागत में, उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जब मेहमान यहाँ पहुँचेंगे तो पूरी सरकार स्वागत करने के लिए तैयार है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ सदर मंजिल हेरिटेज होटल के परियोजना अधिकारी हैं रितेश जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत। GIS के सभी अतिथियों को हम अतिथि देवो भव की तर्ज पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश तो सर वैसे ही विदेशी हों या फिर कोई और भी मेहमान हो, और अब जब हमारे यहाँ पर इतने सारे निवेशक आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए तैयार है और मेहमान नवाजी में मध्य प्रदेश पीछे नहीं है, तो कैसे उनकी आवभगत करेंगे और कैसे इस सदर मंजिल में उनको रुकवाया जाएगा? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो दिल है वो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के दिल की धड़कन भोपाल है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जो आज निवेश आने वाला है और जो इतना बड़ा समिट हो रहा है, उसके लिए हम भी उसी लेवल पर हम लोगों ने तैयारी की है। आने वाले हर अतिथि को हम एक परंपरागत तरीके से इस होटल में उनका स्वागत किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, और उसी शाही अंदाज में उनको 2 दिन तक यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर कुल 20 रूमों को अभी ऑक्यूपाइड किया गया है, जिसमें देश के जाने माने उद्योगपति अभी लिस्टेड हुए हैं रुकने के लिए। कौन उद्योगपति हो सकते हैं सर? अडानी, अंबानी या फिर जो और उद्योगपति हैं बड़े बड़े, वो यहीं इसी होटल में रुकेंगे क्योंकि बेहद लग्जरी शाही लुक लिए हुए हैं? अभी देखिए, पर्यटन विभाग और जो उद्योग विभाग है उससे फाइनल गेस्ट की लिस्ट की सूची जो है अभी बन रही है और अभी आने वाली है। पर लेकिन इतना तय है कि यहाँ पर उद्योगपतियों को रुकाया जाएगा। तो ख़ास बात यह है कि हर होटल के एक एक रूम में, प्रत्येक रूम को एक डेडिकेटेड बटलर सर्विस प्रदान की जाएगी और 24 आवर्स उसके लिए सेवा में रहेगा। जैसे शाही अंदाज में नवाबों के साथ में एक सेवक हमेशा 24 घंटे रहा करता था, तो उसी अंदाज को अपन ने यहाँ पर इस होटल में लिया है कि उनके साथ 24 घंटे सर्विस के लिए उपलब्ध रहेगा। एक व्यक्ति डेडिकेटेड होगा एक रूम में, वो उसके साथ हमेशा हर सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। दूसरी खास बात यह है कि ये चूँकि नवाबों के काल की बिल्डिंग है, 126 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो इसको बेगम नवाब शाहजहाँ के द्वारा तैयार किया गया था। उन्हीं को उसको डेडिकेटेड करते हुए इसमें हर स्टाफ के वुमेंस ओरिएंटेड रखा गया है, चाहे वो फ्रंट लाइन हो
चाहे वो कोई सर्विस हो। सर इसमें 20 रूम बुक हैं, कितने लोग मिनिमम इसमें रुकेंगे? अभी कुछ लिस्ट तो आई होगी जितने गेस्ट इसमें रुक सकेंगे? देखिए, इसके 20 रूम में किया है तो नेचुरल है कि चूँकि ये कपल फ्रेंडली होटल है तो लगभग 40 लोगों के रुकाने की व्यवस्था है। और यहाँ पर हमारा जो डाइनिंग दरबार हॉल आपने देखा होगा, उस दरबार हॉल में लगभग 70 से 75 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उनका हम एक यहाँ पर रेस्टोरेंट उसको बनाया हुआ है दरबार हॉल को, उसमें हम उनको खाना भी सर खिलाएंगे। कुछ खास गेस्ट हैं, कुछ खास मेहमान हैं जिनको यहाँ पे डिनर के लिए, लंच के लिए या फिर मीटिंग्स के लिए रेस्टोरेंट में ले जाएंगे दीवानी खास में? देखिए, जैसे अरबिंदो के मिस्टर भंडारी हैं और भी जो दूसरे जो हैं, इस टाइप की कुछ लिस्ट है। अभी क्या है, फाइनल शेप में नहीं आई है, पर लेकिन शीघ्र ही उसकी नेक्स्ट जब आप दोबारा यहाँ पर आएंगे। नवाजी सर कैसी होगी, क्या क्या खिलाया जाएगा, क्या परोसा जाएगा उनको? एक खास बात यह है कि इसमें हमारा देश जो है जब शाकाहार की ओर चल रहा है, तो ये इतना बड़ा जो शाही होटल है इसको हमने शाकाहारी होटल रखा है, लेकिन इसको नॉनवेज के समस्त टेस्टों को उन शाकाहार में बदला जाएगा। ये एक खास बात है, यानी उनको इस प्रकार का शाकाहारी भोजन होगा कि उन्हें लगेगा ही नहीं कि वो नॉनवेज खा रहे हैं, कि वो शाकाहारी खा रहे हैं। यहाँ पर सारी तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं, क्योंकि जब मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका जो स्वागत है वो तो भव्य होगा ही, लेकिन इस होटल की जो लग्जरी शान व शौकत है, नवाबी दौर की जो शान व शौकत है, उससे भी वो देखेंगे। और भव्य स्वागत के लिए जो तमाम होटल के संचालक हैं, तमाम जो लोग हैं, वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।